जंगल में जानवरों की कई जातियां रहती थीं, तेज और शक्तिशाली, चालाक और समझदार, कभी कभी मूर्ख भी। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्राणी शेर था। उसका नाम था रजत सिंह। रजत सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन जंगल के जानवर उसे आज भी सम्मान देते थे। उसकी दहाड़ सुनते ही छोटे जानवर डर के मारे छिप जाते और बड़े जानवर भी उसका सम्मान करते। बूढ़ा शेर अक्सर जंगल में अकेला घूमता, पुराने समय की यादें ताजा करता। वह शिकार में अब उतना तेज नहीं था, लेकिन अनुभव और बुद्धि की वजह से जानवर उससे डरते रहे। एक दिन की बात है, शेर अपनी प्यास और भूख मिटाने के लिए जंगल के बीचों बीच एक नदी की ओर जा रहा था। नदी के किनारे हरे भरे पेड़, झाड़ियों और रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता थी। पक्षी चहक रहे थे और हवा में ठंडक थी। शेर धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। काश मैं फिर से अपनी जवानी जैसा तेज और ताकतवर होता, वह खुद से सोचने लगा। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चतुरी। चतुरी नाम के अनुसार वह बहुत चालाक और चतुर थी। छोटे जानवरों से लेकर बड़े जानवरों तक हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करता। वह हमेशा अपने लिए भोजन ढूंढती और मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को बचा लेती। चतुरी ने देखा कि बूढ़ा शेर अब उतना तेज नहीं है और जंगल में उसके अनुभव का फायदा लेकर उसे मित्र बनाया जा सकता है। उसने सोचा, यदि मैं शेर की मदद करूं, तो मैं उसकी मित्र बन सकती हूं। इससे मेरी सुरक्षा भी होगी और मैं भोजन भी आसानी से पा सकती हूँ। लोमड़ी ने कुछ दूरी पर शेर को देखा और योजना बनाने लगी। वह धीरे धीरे शेर के पास आई और नम्र स्वर में बोली, शेर राजा नमस्ते। मैं जानती हूँ कि आप जंगल के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान शेर हैं, लेकिन अब जंगल बदल चुका है। छोटे जानवर शिकार से बचने के लिए नए तरीके अपनाने लगे हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बूढ़ा शेर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, तुम कौन हो और कैसे मेरी मदद कर सकती हो? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम चतुरी है। यदि आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको शिकार के हर छिपे हुए रास्ते तक ले जा सकती हूँ। आप बिना किसी खतरे के आसानी से शिकार कर पाएंगे। शेर ने थोड़ी देर सोचा। उसकी उम्र अब उसे तेज दौड़ने और शिकार पकड़ने की अनुमति नहीं देती थी। लोमड़ी की बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, यदि यह योजना सच है तो मैं तुम्हारी मदद स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोई धोखा नहीं देना। चतुरी ने खुशी खुशी हामी भरी और बोली, शेर राजा, मैं वादा करती हूँ कि आप मुझसे कभी धोखा नहीं पाएंगे। मैं आपकी मित्र बनना चाहती हूँ। इस तरह बूढ़ा शेर और चालाक लोमड़ी की मित्रता की शुरुआत हुई। अगले दिन लोमड़ी ने शेर को जंगल के गहरे हिस्सों में ले जाने का निर्णय लिया। उसने कहा, शेर राजा, आज हम एक ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ छोटे जानवर अक्सर आते हैं, लेकिन आपको मेरी बात ध्यान से माननी होगी। शेर ने सिर हिलाकर सहमति दी। लोमड़ी ने शेर को एक घास भरे मैदान की ओर ले जाया। वहाँ एक झाड़ियों के बीच में खरगोश और हिरण अक्सर आते थे। लोमड़ी ने शेर को चेतावनी दी, शेर राजा, आप धीरे धीरे झाड़ियों के पास जाइए और मेरी देखी हुई रणनीति का पालन करें। मैं आपको सही समय बताऊंगी। शेर ने जैसे तैसे झाड़ियों के पास कदम बढ़ाए। चतुरी ने देखा कि हिरण और खरगोश घबराए हुए थे। उसने शेर को इशारा किया और शेर ने बिना किसी जल्दी के शिकार किया। पहली बार बूढ़ा शेर महसूस कर रहा था कि उसकी उम्र अब खतरा नहीं है। लोमड़ी की चालाकी और उसकी खुद की अनुभव ने मिलकर शिकार आसान बना दिया। शेर और लोमड़ी की दोस्ती जंगल के लिए बिल्कुल नई और चौंकाने वाली थी। जंगल में कई जानवर रहते थे, हिरण, खरगोश, हाथी, भालू,
लोमड़ी, सियार और कई छोटे पक्षी। अब जब बूढ़ा शेर शिकार पर जा रहा था और लोमड़ी उसके साथ, तो जंगल के जानवरों ने इस नए गठबंधन को देखा। कुछ जानवर डर गए। हिरणों और खरगोशों ने सोचा, अब हमें और भी सतर्क रहना पड़ेगा। बूढ़ा शेर अब अकेला नहीं है, उसके पास एक चालाक सहायक भी है। लेकिन कुछ जानवरों ने इसे मजेदार माना। वे सोचते थे कि बूढ़ा शेर अब अकेला कमजोर हो गया है और लोमड़ी केवल उसकी मदद कर रही है, लेकिन शायद कभी शेर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोमड़ी ने अपने आप को और भी ज्यादा सावधान रखा। वह जानती थी कि शेर की उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी कई जानवरों को मात दे सकती थी। लोमड़ी ने शेर से कहा, शेर राजा, जंगल में हर जानवर हमारी चालों को देख रहा है। हमें धीरे और समझदारी से काम करना होगा। शेर ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोला, चतुरी, तुम्हारी चालाकी और मेरी अनुभव शक्ति मिलकर हम जंगल के सबसे खतरनाक और सम्मानित जोड़ी बन सकते हैं। कुछ दिन बाद शेर और लोमड़ी ने जंगल में पहली बड़ी चुनौती का सामना किया। जंगल के एक किनारे पर एक विशाल और ताकतवर भालू रहता था। भालू का नाम था मोटा भालू। वह बूढ़ा शेर को चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। भालू ने शेर की उम्र और कमजोर शरीर को देखकर सोचा, अब मैं जंगल का असली राजा हूँ। उसने जंगल के जानवरों को धमकाया और कई जानवरों को डराया। लोमड़ी ने शेर को इस बारे में सूचित किया। उसने कहा, शेर राजा, ये भालू हमें चुनौती दे रहा है। अगर हम उसे समझदारी से हराए तो जंगल में हमारी ताकत और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। लोमड़ी ने योजना बनाई। पहले भालू को अपनी ताकत दिखाने का मौका दिया जाएगा। फिर शेर और लोमड़ी उसकी कमजोरी का पता लगाएंगे। जैसे ही भालू जंगल में आया, शेर और लोमड़ी ने उसे घेर लिया। लोमड़ी ने भालू को चकमा दिया और शेर ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। भालू ने सोचा कि वह जीत गया है, लेकिन अंत में शेर और लोमड़ी की टीम ने उसे हरा दिया। इस जीत ने जंगल के सभी जानवरों को चौंका दिया। अब हर जानवर जान गया कि बूढ़ा शेर और चालाक लोमड़ी की जोड़ी बहुत खतरनाक है। लोमड़ी चतुरी ने महसूस किया कि जंगल में शेर अकेला नहीं रह सकता। इसलिए उसने सोचा कि उन्हें अपनी योजनाओं में और बुद्धिमानी शामिल करनी होगी। एक दिन चतुरी ने शेर से कहा, शेर राजा, अगर हम जंगल के जानवरों को समझा दें कि आप बूढ़े होकर भी कितने ताकतवर हैं, तो आपका सम्मान और बढ़ जाएगा। मैं इसके लिए एक योजना बना रही हूँ। शेर ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है चतुरी? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जंगल के जानवरों को यह दिखाएंगे कि आपकी दहाड़ अभी भी सबसे ताकतवर है और आपकी चतुराई सभी पर भारी है, लेकिन हमें इसे सावधानी पूर्वक करना होगा। चतुरी ने शेर को एक घने जंगल के हिस्से में ले जाया। वहाँ छोटे जानवर अक्सर आते और पेड़ों के नीचे खेलते थे। लोमड़ी ने शेर से कहा, जब जानवर आए तब आप अपनी दहाड़ लगाएं। वे डरेंगे और आपको सम्मान देंगे। मैं उनके बीच में रहूंगी और आपकी मदद करूंगी। शेर ने जैसे तैसे हाँ कहा। जब जानवर आए, शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और लोमड़ी ने जानवरों को और भयभीत किया। यह योजना सफल रही और शेर का सम्मान जंगल में और बढ़ गया। अब बूढ़ा शेर और लोमड़ी की जोड़ी जंगल में सबसे प्रसिद्ध हो गई थी। जानवर उन्हें न केवल सम्मान देते, बल्कि उनकी बुद्धि और ताकत के कायल भी हो गए। लोमड़ी की चालाकी और शेर की अनुभव शक्ति ने जंगल में संतुलन बना दिया। अब कोई भी जानवर शेर और लोमड़ी की जोड़ी को हल्के में नहीं ले सकता था। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, चतुरी, तुम्हारी चालाकी और मेरी अनुभव शक्ति से हम जंगल में हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी मित्र बनी। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, शेर राजा, हमारी दोस्ती ही जंगल में सबसे बड़ी ताकत है।
साथ में हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जंगल में समय के साथ नई चुनौतियां आईं। कभी भालू, कभी सियार, कभी अन्य शिकारी जानवर। लेकिन शेर और लोमड़ी ने हर बार अपनी बुद्धि और चतुराई से उन्हें मात दी। लोमड़ी ने शेर को हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद की। शेर ने अपनी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल करके जंगल के नियम बनाए और जानवरों में अनुशासन स्थापित किया। एक दिन जंगल में एक नई समस्या आई। एक भयंकर सूखा पड़ा। पेड़ सूखने लगे, नदी का पानी कम हुआ और जानवरों को भोजन और पानी की कमी होने लगी। लोमड़ी ने कहा, शेर राजा, हमें मिलकर जानवरों की मदद करनी होगी। मैं रास्तों और पानी के स्रोत खोजने में मदद करूंगी और आप उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाइए। शेर ने कहा, चतुरी, तुम्हारी मदद से हम इस जंगल में सभी जीवों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करेंगे। इस तरह शेर और लोमड़ी की जोड़ी जंगल में न केवल ताकतवर बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी बन गई।